शुरू करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, विक्रम बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक। ओके, विक्रम ने बैंक से 20,000 लिया, कितने रेट में, 10% पर एनम के रेट में, वो भी सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, विक्रम ने बैंक से लिया, लोन मान सकते हो, 20,000 लोन लिया, 20,000 रुपीज़, 10% पर एनम में, रेट इज 10% पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, ओके चलो, पहला बात तो वो हो गया। दूसरा बात, ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड वेंकट। ओके, विक्रम ने बैंक से लिया, लेके फिर उसके दोस्त वेंकट को दे दिया। विक्रम ने बैंक से लिया, उसके दोस्त वेंकट को दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। ओहो, तो विक्रम ने बैंक से सिंपल इंटरेस्ट में लिया और अपने दोस्त वेंकट को कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दिया। तो क्या खेल हुआ इसमें, हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कम आता है। तो अगर विक्रम ने बैंक से सिंपल इंटरेस्ट में पैसा लिया और दोस्त वेंकट को कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दिया, तो इधर से वेंकट विक्रम को लौटाएगा और विक्रम को बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, वेंकट को कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया था ना, तो वो ज़्यादा लौटाएगा और विक्रम को उसमें से विक्रम का जो बनता है वो बैंक को लौटा देगा। तो विक्रम के लिए थोड़ा सा बच जाएगा, वही हमको ढूंढना होगा शायद। हाँ, फाइंड हिज गेन आफ्टर 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो पहले बैंक से जो विक्रम ने लिया हुआ था उसमें ऐसा कितना बनता है और 2.5 साल के बाद, टाइम दिया है 2.5 ईयर्स, 2.5 साल के बाद अमाउंट कितना बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो चलो, SI लिख लो, फॉर SI। हाँ, तो अब लिखना होगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको 20,000 रुपये, 20,000, रेट दिया है 10% पर एनम, टाइम दिया गया है 2.5 ईयर्स, विच विल बी इक्वल टू 2 to the 4, 4 + 1 5/2 ईयर्स। ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 2 2 होता है, उसके बाद 1 ऐड हो जाता है और उसके बाद वो न्यूमरेटर में बैठता है, जो रिजल्ट बनता है 2 2 4, 4 + 1 5। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट लिखते हैं SI, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। P की जगह आ जाएगा 20,000, R की जगह 10, T की जगह 5/2। ओके, नीचे आएगा 100, 100, 20 कट हो गया, बच गया 200 × 10 × 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 200 को गया 100 बार, 200 × 200, 100, 10, 5, this is 5,000. Okay, so amount will be 20,000 plus 5,000, आंसर आ गया 25,000, 25,000। ठीक है, तो वेंकट को कितना विक्रम को, हाँ विक्रम को बैंक को कितना लौटाना हो जाएगा, विक्रम को लौटाना पड़ेगा 25,000, किसको, बैंक को। सो विक्रम will have to pay 25,000 to बैंक। पे भी लिख सकते हो, रीपे लिख सकते हो, क्योंकि लेके फिर लौट आ रहा है ना, तो रीपे भी लिख सकते हो, पे भी लिख सकते हो। तो द बैंक, विक्रम विल हैव टू पे 25,000 टू द बैंक आफ्टर, कितने टाइम के बाद, 2.5 साल के बाद, 2.5 ईयर्स, आफ्टर 2 कंप्लीट 1/2 ईयर्स, ऐसा बोलते हैं। हो गया। अब विक्रम को बैंक को कितना लौटाना पड़ेगा वो तो कैलकुलेट कर लिया, विक्रम को लौटाना है 25,000, किसको, बैंक को। अब हम देखते हैं वेंकट को कितना लौटाना है, किसको, विक्रम को। वेंकट को भी लौटाना है ना विक्रम को, उसके बाद ही विक्रम दे पाएगा बैंक को। तो वेंकट कितना लौटाता है वो देखते हैं। चलो फॉर CI लिख लेते हैं, क्योंकि वेंकट को CI कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया हुआ है ना, तो इसमें करते हैं हम P1 20,000 रुपीज़,
उसके बाद SI1 निकालते हैं 20,000। ये बार बार PRT/100 की फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। 10% रेट था और नीचे 100 आ गया, 20 कट हो गया, ऊपर बच गया 2000 क्योंकि 200 × 10 था 2000। तो A1 हो गया हमारा 20,000 प्लस 2000 which will give us 22,000। ये हो गया हमारा पहले साल का। अब दूसरा साल P2 हो गया हमारा 22,000, SI2 हो गया हमारा 22,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। 20 कट गया, बच गया 2200, बस 2200 बच गया। तो अमाउंट सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना हो जाएगा 22,000 प्लस 2,200 विच भी इक्वल टू 24,200। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 2 साल के बाद। 2 साल का निकाल लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट वेंकट का। अब देखो पूरा टाइम दिया गया था 2.5 ईयर्स, 2 साल का निकाल लिया है, हाफ ईयर का निकालना बाकी है, ठीक है। अब देखो ये जो रेट दिया गया था ये पूरे साल के लिए पर एनम दिया गया था, लेकिन लास्ट में हमको हाफ ईयर के लिए निकालना है क्योंकि 2.5 ईयर से 2 साल के लिए निकाल लिया, हाफ ईयर के लिए बस निकालना बाकी है। तो हाफ ईयर के लिए ये रेट भी ना आधा हो जाएगा। तो हाँ, एक साल पूरा साल के लिए रेट था 10%, हाफ ईयर के लिए रेट हो जाएगा 10/2 5%। लिख लो रेट फॉर ऑफ या रेट फॉर 1/2 ईयर इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5%, ठीक है 5%। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल फॉर हाफ ईयर कितना मिला था 24,200 24,200। SI फॉर हाफ ईयर ये लिखना पड़ेगा 24,200 इंटू रेट है 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ओके चलो, तो फिर कितना बचा 242 इंटू 5, आंसर कितना निकलेगा 2 5 जा 10, कैरी 1 चला गया, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 2 कैरी चला गया, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 12, 10 प्लस 2 12, हाँ 12, 2 5 जा 10, 1 कैरी चला गया, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 1 में लिखा 2 कैरी चला गया, 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12, सही है। अब अमाउंट निकालना है, हेंस अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर्स कितना हो जाएगा, कितना होगा भैया 24,200 हो जाएगा। उसके बाद प्लस कर दो तुम 12,210 रुपीज़, ये बन जाएगा हमारा 10, 2 2 4, ये हो जाएगा 25,000। तो वेंकट को कितना लौटाना, ये किसका चीज़ है, ये CI जो किया हुआ है ना किसका चीज़ है, ये वेंकट का चीज़ है। वेंकट को विक्रम को लौटाना है कितना, इतना। तो हमको लिखना है कि वेंकट विल have to pay 25,410 to Vikram. Okay, now let's see. Vikram have to pay 25,000 to the bank and Venkat has to pay 25,410 rupees to Vikram. तो विक्रम को जो मिलेगा और विक्रम को जो बैंक को देना है उसके बीच में जो डिफरेंस है कितना है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में निकला ये इतना निकला और सिंपल इंटरेस्ट में जो निकला वो 25,000 निकला। तो 25,410 और 25,000 में ऑब्वियसली डिफरेंस 410 का है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। कहाँ लिखें, इसको पोंछ के लिखते हैं, उधर इधर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हेंस गेन ऑफ विक्रम is equal to 25,410 minus 25,400। और इससे हमको ये भी पता चलता, 410 रुपये 410 रुपीज़ इज दी गेन ऑफ विक्रम। इससे हमको ये भी देखने को मिलता है, वेरीफाई हो जाता है कि सेम रेट में CI सेम टाइम के लिए और सेम रेट में CI हमेशा ज़्यादा निकलता है और इसका SI कम निकलता है, ठीक है। चलो